नमस्कार। हजारीबाग के बरही में सरस्वती पूजा के दिन दो गुटों में आपसी झड़प हो गया था, जिसमें रुपेश पांडे को गंभीर चोट लग गया था। उसका बेहतर इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बरही के लोगों ने रुपेश की मौत के खिलाफ रास्ता जाम कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। मामला और नाबी गड्ढे और इलाके में शांति बना रहे, इसके लिए सरकार ने 4 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया था। मृतक की मामा ने क्या बोला, आइए सुनते। हमें शाम को जानकारी प्राप्त हुई कि मॉम लॉन्चिंग के तहत हत्या कर दी गई है। सूचना पाते ही मैं सुबह को यहाँ पर आया हूँ। मेरा घर गिरिडीह है और हमने प्रशासन से मांग की कि 27 नामजद मुजरिम का तत्काल गिरफ्तारी हो, 27 नामजद मुजरिम पर मॉम लॉन्चिंग केस हो और अभियुक्त को फांसी की सज़ा दी जाए। परिवार का एक लौता वारिस समाप्त हो गया, तत्काल 50 लाख का मुआवजा निर्गत हो। परिवार का एकमात्र पढ़ाकू लड़का का जीवन समाप्त हो गया। परिवार का एक सदस्य को नौकरी झारखंड सरकार दे एवं स्वर्गीय रुपेश पांडे के नाम पर करियातपुर मोड़ पर, जहां से यह बच्चा गुम हुआ और इनकी हत्या मॉम लॉन्चिंग के माध्यम से कर दी गई, वहां पर रुपेश कुमार पांडे के नाम पर एक स्टैच्यू का निर्माण ने 27 लोगों को मॉम लॉन्चिंग के तहत गिरफ्तारी का आश्वासन दिए हैं और मॉम लॉन्चिंग का ही केस दर्ज होगा। इस पर किसी प्रकार की पैरवी या निष्पक्ष जांच की जाएगी, ऐसा डीएसपी साहब ने बोले हैं। साथ में एसपी साहब भी वहां पर, उनके प्रतिनिधि डीएसपी साहब ने कहे हैं। और प्रशासन की ओर से परिवार के भरण पोषण के लिए, क्योंकि दोनों जो है सो एक ही वारिस था और दोनों का कमाऊ लड़का वही था। इस कारण सरकार की प्रशासन की ओर से, डीसी साहब की ओर से कहा गया है कि 6-6 हज़ार की मुआवजा प्रत्येक माह इंक्रीजिंग के साथ प्रत्येक माह आजीवन दिया जाएगा। पूरे घटना के पीछे मुख्य वजह क्या था? मुख्य वजह मॉम लॉन्चिंग ही है। मेरा नाम सुरेंद्र तिवारी है। मैं स्वर्गीय रुपेश पांडे का मामा जी। बरही के डीएसपी नाजिर अख्तर ने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जनता शांति बनाए रखे। जीटी रोड जाम किया गया था। परिजन डेड बॉडी के साथ जो है सो परिजन उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसमें डीसी सर, एसपी सर स्वयं उपस्थित थे। माननीय विधायक श्री उमाशंकर अकेला जी, पूर्व विधायक माननीय श्री मनोज यादव जी सभी उपस्थित थे। अन्य सभी जितने भी जनप्रतिनिधिगण, मुखियागण, सभी लोग, बुद्धिजीवी लोग उपस्थित थे। उन्हीं के समक्ष सारी बातें हुई और जो प्रशासन की ओर से जो उचित मुआवजा जो दिया जा सकता है वो सारी बातें हुई और सभी उनको जो है से कि प्रशासन की ओर से सहयोग किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, एसपी सर का जैसा आदेश होगा उसी के आदेश के तहत सर ने कहा भी है कि मॉब लिंचिंग के तहत। कितने लोगों को चिन्हित किया गया सर इस पूरे मामले में? देखिए, कुल 27 लोगों पे एफआईआर हुई है, जिसमें 4 गिरफ्तार हुए हैं। बाकी 23 लोग हैं नामजद अभियुक्त हैं, उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। नामजद के अलावा सर कुछ अज्ञात भी लोगों के ऊपर? हाँ, अज्ञात 100 लोग भी हैं उसमें। सर आगे क्या, अब क्या लग रहा है कि इसके बाद मामला पूरा शांत हो जाएगा सर? बिल्कुल, प्रशासन पूरी मुस्तैद है और बरही अनुमंडल सदा से शांति प्रिय जगह रहा है और कुछ एक घटनाएं समाज है तो हो जाती हैं, उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी सभी लोगों का, सभी जनप्रतिनिधियों का, आम जनता का, हम लोग का सहयोग हम लोग प्रशासन के साथ है और उनका विश्वास और भरोसा हम पे है और हमारी भरोसा उन पे है। घटना के पीछे कुछ नहीं? देखिए, अभी तक कुछ स्पष्ट बातें नहीं आ पाई है, क्योंकि कल हम लोग रात से ही परेशान हैं और जो उसमें गिरफ्तारी हुई है वो जेल गए हैं। तो उसमें कुछ एक बात है कि क्रिकेट खेलने को लेकर कुछ कह रहे हैं कि पहले से पूर्व में लड़ाई हुई थी। कुछ लोग प्रेम प्रसंग की भी बात बताए हैं कि ऐसा ऐसा मामला है। तो अभी अनुसंधान के बाद, छानबीन के बाद ही स्पष्ट पता चल पाएगा कि आखिर सही बात क्या है। सर जिनकी गिरफ्तारी की जा रही है या किसी जेल? हम लोग तो चूँकि रात से ही हम लोग यहीं पे हैं, इसलिए उनसे मेरी पूछताछ नहीं हो पाई है। मैं तो यहीं पे हूँ, कैंप किया हुआ हूँ। डीसी सर, एसपी सर भी रात में यहीं पे थे, तो हम लोग उसी में अभी लगे हुए हैं। इसलिए अभी अनुसंधान, अब यहाँ से हम लोग निकल पाएँ तो उसके बाद हम लोग बाकी का अनुसंधान हम लोग करेंगे। जो निश्चित है, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीसी सर ने भी, एसपी सर ने भी स्पष्ट संदेश दिया।
ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।